राधे राधे दोस्तों। तो चलिए एक बार फिर से आप सभी का मेरे चैनल संध्या जौनपुरी ब्लॉग में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज का यह मेरा वीडियो आप सभी भक्तों के लिए बहुत ही लाभदायक हो सकता है। बहुत ही अच्छी जानकारी है जो कि अधिक मास से लेकर के है, और ज्ञान कहीं से भी मिले तो ज्ञान को अर्जित कर लेना चाहिए। तो जैसा कि सन 2026 में अधिक मास कब लग रहा है, और इस अधिक मास पुरुषोत्तम मास या इसे मलमास भी कहते हैं, इसमें कौन कौन से ऐसे कार्य हैं जो हमें नहीं करने चाहिए, और इस मास से लेकर कौन कौन सी भ्रांतियां हैं जिससे बचना चाहिए। बहुत से अंधविश्वास भी हैं इस मास को लेके, और क्या क्या हमें करना चाहिए ताकि इस अधिक मास का, इस पुरुषोत्तम मास का, इस पवित्र पावन मास का हमें पूरा लाभ मिले। और हमारा जो ये मनुष्य जीवन है, अति दुर्लभ मानव जीवन जो हमें मिला है 80 लाख योनियों में जन्म लेने के बाद, तो इस अपने मनुष्य जीवन को सार्थक करने के लिए, और जो कि 3 वर्षों के बाद ये अधिक मास लगता है और पुरुषोत्तम मास, तो इस मास में क्या क्या ऐसे कार्य हैं जो हम करके अपने इस मनुष्य जीवन को धन्य बना लें, और कौन कौन से ऐसे कार्य हैं जो ना करें, ये सारी जानकारी आप लोगों के साथ इस वीडियो में शेयर करेंगे। वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक करिएगा, कमेंट में हर हर महादेव लिखना बिल्कुल ना भूलिएगा, और अपने सखी सहेलियों दोस्तों के पास शेयर करिएगा। जो लोग भी चैनल पे अभी नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को प्रेस कर देंगे। तो चलिए बात करते हैं कि ये जो अधिक मास सन 2026 में कब से प्रारंभ हो रहा है। तो अधिक मास इस बार सन 2026 में अधिक मास 17 मई से प्रारंभ हो रहा है और 15 जून को समाप्त होगा। तो यह जो 3 वर्षों में एक बार अधिक मास या पुरुषोत्तम मास आता है, तो इतना यह क्यों महत्वपूर्ण है, इसका महत्व क्या है। तो जैसा कि इसके नाम में ही पुरुषोत्तम मास, प्रभु का, श्री राम भोलेनाथ सभी का नाम इसमें, ये जो 12 महीनों से अलग एक महीना होता है, यह प्रभु के नाम का। और अन्य कोई महीनों में आप देखेंगे तो किसी भगवान का नाम नहीं है, लेकिन इस मास को क्यों पुरुषोत्तम मास कहा गया, क्योंकि इस मास का बहुत ही अधिक महत्व है। तो जितना भी हो सके इस अधिक मास में आप पूजा, जप, तप, ध्यान, तीर्थाटन करिए, और इस पावन पवित्र मास में जितना भी आप जो भी दान पुण्य और पूजा भक्ति करेंगे तो वो कई गुना बढ़ के आपको मिलेगा। कहीं ना कहीं यही इस मास का अर्थ है कि अधिक मास क्यों कहा गया है, क्योंकि इस अधिक मास में जो 12 महीनों के बाद एक एक्स्ट्रा एक मास ये हो जाता है, पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम और भोलेनाथ का इस पावन मास में बहुत ही महत्व है। तो अधिकतर तो लोग इस मास में जितना हो सकता है, साधु संत तो बहुत लोग जप तप करते हैं, लेकिन यह हम गृहस्थ आश्रम वालों के लिए भी एक वरदान है यह मास। तो इस मास में तो आपसे जितना यथाशक्ति तथा भक्ति जितना हो सके उतना करें। तो इस मास में जैसा कि बहुत लोग संकल्प लेते हैं पूरे महीने कि हम प्रतिदिन भोले बाबा के मंदिर जाएंगे, उनका अच्छे से श्रृंगार करेंगे, उनका ध्यान करेंगे। ये तो हो गया भोलेनाथ का कि उनका पूजा। अब तो वैसे भी प्रतिदिन बहुत लोग, हमारे सनातन धर्म में बहुत जागरूकता आ गई है, बहुत लोग अपने धर्म से जुड़ गए हैं, बहुत ज्यादा अध्यात्म की राह पे सभी लोग चल पड़े हैं, क्योंकि सबको अब समझ में आता है कि ये यूट्यूब के माध्यम से या सोशल मीडिया के माध्यम से सभी लोग इतना अब जागरूक हो गए अपने धर्म को लेके कि पूजा पाठ सब बहुत, अब आप कहीं इस समय आप तीर्थाटन कहीं करने जाइए, देखिए सब मंदिरों में कितनी भीड़ होती है। तो चलिए ये तो बात हो गई कि हमारे सनातन धर्म के प्रति अब काफी सभी लोग जागरूक हो रहे हैं। और इस अधिक मास में आप जो भी कार्य कर रहे हैं पूरे तन मन से करिए, और जो भी भाई बहन कुछ नया करना चाहते हैं, जैसे मुंडन, शादी ब्याह का कोई कार्यक्रम, तो ये सब कार्य तो नहीं होते हैं इसमें, लगन वाले कार्य, शुभ कार्य कोई नहीं होते हैं। लेकिन आप जब तब से माध्यम से पूजा पाठ के, तीर्थाटन, कुछ जो ये सब जो अध्यात्म के रास्ते वाला जो भी है कार्य, वो आप बिना निसंकोच, बिना किसी मन में कोई भी
मतभेद न रखते हुए आप करिए, आप तीर्थाटन करिए, जप तप करिए, दान करिए, भागवत सुनिए, भागवत कराइए। और इस महीने में हो सके तो किसी न किसी एक संकल्प लीजिए, या तो आप पूरे महीने रामायण पढ़िए, या तो भागवत सुनिए, या तो नहीं कुछ तो अगर आप तामसिक भोजन का त्याग कर सकते हैं तो वो कर दीजिए। या अधिक मास जैसे कि सावन में लोग बहुत भोले बाबा का पूजा करते हैं, लहसुन प्याज नहीं खाते हैं, तामसिक भोजन भी छोड़ देते हैं, मांस मदिरा छोड़ देते हैं। तो ये सावन से और भी पवित्र महीना है, क्योंकि यह 3 वर्षों में एक बार लगता है। इस मास में किया हुआ कार्य और कई गुना फल देता है, इसीलिए इसका नाम अधिक मास भी है। तो इस मास में भी आप कोशिश करें कि शिव भक्ति जितना हो सके उतना करें, शिव भक्ति करें, राम भक्ति करें, या जो भी आपके इष्ट हैं उनकी भक्ति करें। ये तो हो गया इस महीने में करने वाले कार्य। और जो वर्जित कार्य हैं जैसे कि मुंडन वगैरह, गृह प्रवेश, जमीन की खरीदारी, मतलब ऐसे ये सब कार्य जो हैं नहीं होते हैं। और इस मास के लगने के बाद भी जब यह अधिक मास पुरुषोत्तम मास समाप्त हो जाता है, इसके बाद भी जो भी इस वर्ष नया व्रत कोई उठाना चाहेगा तो व्रत नहीं उठा सकता है। जैसे आप एकादशी या प्रदोष व्रत अगर आप पहले से ही करते हैं तब तो व्रतों को करेंगे। इस मास में जो अधिक मास में पड़ेगा एकादशी और ये प्रदोष व्रत वो और शिवरात्रि व्रत, वो तो समझ लीजिए बहुत ही पुण्यकारी होता है। लेकिन वो वही लोग कर सकते हैं जो लोग पहले से इस व्रत को कर रहे हैं। इस मास में, अधिक मास में, पुरुषोत्तम मास में आप कोई नया व्रत नहीं उठाएंगे, कोई ऐसा कार्य नहीं करेंगे जो इस मास को लेके वर्जित है। हाँ, पूजा पाठ आप करिए और तीर्थाटन करिए। गृहस्थ आश्रम में रहते हुए, जैसा कि महिलाएं, हम लोग महिलाओं को बहुत घरेलू काम बहुत अधिक रहते हैं, तो प्रतिदिन कोई बहुत नियम से बहुत पूजा पाठ नहीं कर पाता है, उतना विधि विधान नहीं कर पाता है। तो कोशिश करें, क्योंकि ये जो पावन पवित्र महीना 3 वर्षों में एक बार लगता है, तो कुछ तो संकल्प अवश्य लें कि हम गीता का पाठ करेंगे, रामायण का पाठ करेंगे, या मंदिर ही रोज जाएंगे। तो कुछ अपने यह मनुष्य जीवन को, जो बहुत दुर्लभ ये मानव जीवन है, तो इसको आप यूं ही व्यर्थ न करें। कुछ न कुछ इस अधिक मास में संकल्प अवश्य रहें। तो चलिए, वीडियो को बहुत लंबा नहीं करेंगे। इस अधिक मास से मेरा यही कहना था कि इस अधिक मास में किसी भ्रांतियों में न फंसें। आप जितना हो सके जप करें, तप करें, ध्यान करें, और लोगों को भी इस अधिक मास के बारे में बताएं कि यह बहुत ही पावन और पवित्र महीना है। जिस तरह से सावन का महीना होता है उससे कहीं गुना फलकारी, दिव्यकारी ये अधिक मास और पुरुषोत्तम मास है। पुरुषों में उत्तम श्री राम जी को कहा जाता है और महीनों में उत्तम इस अधिक मास को कहा जाता है। कुछ भ्रांतियां तो ये भी है, मल मास, ये मतलब कि यह व्यर्थ का महीना है, इसका महीने का कोई वो नहीं है। लेकिन इस महीने का जो लोग जान रहे हैं, जो ऋषि मुनि ये लोग जान रहे हैं, बहुत ही पावन और पवित्र महीना है। तो आप लोग भी थोड़ा सा समय निकाल के इस पावन पवित्र महीने में जप तप करें, और कुछ जो वर्जित कार्य हैं उसको ना करें। तो जैसा कि अब ये जेठ भी प्रारंभ हो गया है, और हाँ, इस मास में एक और बहुत ही पुण्यकारी काम है जिससे कई गुना पुण्य मिलते हैं कि करने से। आप हो सके तो प्रतिदिन अगर आपके घर के आसपास मंदिर है तो दीपदान जरूर करें। वो आप देख लीजिए कि आपको कैसे समय मिलता है। अगर सुबह में समय मिल जाए या शाम के समय मिल जाए तो दीपदान आप अवश्य करें। और नहीं, अगर आप मंदिर जा पाते हैं तो आजकल तो कभी सभी लोग ही पूजा पाठ बहुत विधि विधान से करते हैं, लेकिन कम से कम दीपदान, अगर मंदिर आपके घर से दूर है तो आप वहीं पे महादेव का नाम लेके शाम के समय में गोधूली की बेला में एक दीपक अपने दरवाजे पे देसी घी का अवश्य रखें। सरसों के तेल का तो जो हम लोग दीपक जलाते हैं वो तो लक्ष्मी जी का दीपक होता है, लेकिन देसी घी का दीपक इस मास भर, इस महीने भर, वो तो जो लक्ष्मी जी का दिया जलाते हैं वो जलाइए, लेकिन महादेव का नाम लेके। और ये तब करना है जबकि आप मंदिर नहीं जा रहे हैं और आपके घर से मंदिर दूर है। नहीं तो अगर मंदिर में जाके इस महीने अगर पूरा दीपदान आप करते हैं तो आपको बहुत बहुत पुण्य मिलेगा। और जो भी कुछ ऐसे कार्य हैं जो आपके नहीं पूरे हो रहे हैं, महादेव की कृपा से, श्री राम जी की कृपा से वो भी आपके कार्य पूरे हो सकते हैं। तो चलिए, जैसा कि अब अधिक मास काफी नजदीक आ गया है, 17 मई से प्रारंभ हो रहा है और 26 जून को समाप्त हो जाएगा।
तो आप लोग भी इस अधिक मास में खूब जप तप ध्यान करिए, अपने जीवन को सार्थक करिए। तो चलिए मैं भी अपनी वाणी को विराम देती हूँ, और मेरा वीडियो अच्छा लगेगा तो कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखिएगा। मेरे पास जितनी जानकारी थी और जितना ज्ञान था, मैं तो खैर इस अधिक मास में मैं बहुत छोटी थी, तभी से मेरी माताजी जब थी तो हम लोग को, जबकि हमारे घर से महादेव का मंदिर काफी दूर था, लेकिन हम लोग प्रतिदिन जल चढ़ाने जाते थे। यही महादेव की कृपा है कि अब भी उनके शरण में हैं, और प्रतिदिन मेरे घर के पास जहाँ मेरी शादी, वहाँ पे भी बहुत अच्छे अच्छे मंदिर हैं। जगन्नाथ जी का मंदिर है, भोले बाबा का मंदिर है। तो मैं तो प्रतिदिन भोले बाबा को अब जल चढ़ाने जाती हूँ। तो आप लोग भी कोशिश करें कि अधिक मास में, पुरुषोत्तम मास में प्रतिदिन महादेव का अभिषेक करिए, उनका श्रृंगार करिए, और यथाशक्ति तथा भक्ति करते रहिए। जय जय श्री राधे। और चैनल, एक आपके लाइक से हमें बहुत उत्साह मिलता है, तो लाइक करना मत भूलिएगा। और इस अधिक मास, पुरुषोत्तम मास की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। कुछ आध्यात्मिक चर्चा, कुछ जो भी बातें कहने में त्रुटि हो गई होगी तो उसके लिए क्षमा प्रार्थी हैं। जय श्री राधे। हर हर महादेव।